यार दोस्तों, मशीन लर्निंग के बारे में तो हम सभी को पता है और दोस्तों लेते हैं हर वक्त अलग अलग एल्गोरिथम को काम में किसी भी मशीन लर्निंग के प्रोसेस के अंदर। लेकिन दोस्तों ऐसे में अगर बात निकल के आ जाए हमारे पास येलो एल्गोरिथम की, तो हो सकता है कि यार आप में से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बेसिकली इसके बारे में ना जानते हो। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा येलो एल्गोरिथम के बारे में और दोस्तों हम जानेंगे कि किस तरीके से इसी एल्गोरिथम की मदद से हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की, तो क्योंकि हम इंसान है और यार हमारी जो दुनिया है उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर। अब ऐसे में मान लो कि यार अगर आप कहीं बाहर पे जाते हो तो डेफिनेटली आपके सामने जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके सामने जो है वो कार प्रेजेंट हो सकती है, आपके सामने ट्री प्रेजेंट हो सकता है, आपके सामने फ्लैट प्रेजेंट हो सकता है। मतलब मल्टीपल चीजें हैं जो आप एक टाइम पे देख पाते हो। अब आप जो है उनको अलग अलग एंगल से देख पाते हो, अलग अलग डिमेंशन के अंदर देख पाते हो और ऐसे में पता लगा लेते हो कि हाँ ये जो ऑब्जेक्ट है ये एग्जैक्टली क्या है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिमाग है और हम जो है किसी भी चीज को अगर पिक्टोरियली देखें तो हम इजीली समझ जाते हैं कि वो चीज जो है वो एग्जैक्टली क्या थी। क्योंकि यार हम भी जानते हैं कि जो मशीन लर्निंग के प्रोसेस हो या फिर डीप लर्निंग के प्रोसेस हो या ओवरऑल बात करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसी चीज को यार हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी जो है वो इंप्लीमेंट करने वाले हैं और डेफिनेटली मशीन को भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसा बना दें और मशीन के अंदर वो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए। जैसे ह्यूमन किसी भी चीज को पहचान लेता है उसी तरीके से मशीन भी जो है वो उस चीज को पहचान ले, उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर ले या फिर किसी भी टाइप का कोई भी उसके सामने ऑब्जेक्ट आता है तो उसको एनालाइज करके बता दे कि वो ऑब्जेक्ट जो था वो एग्जैक्टली क्या था। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना किसी भी मशीन लर्निंग के अंदर प्रोसेस की, तो क्योंकि अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, जो एल्गोरिथम्स होते हैं बेसिकली वो करते क्या है कि वो जो है वो प्रोसेस को ट्रेन करने का काम करते हैं। मतलब ये कि आपका जो डेटा है बेसिकली, क्योंकि ह्यूमन भी जो है वो बेसिकली एक तरह का मशीन है और वो भी डेटा से ही ट्रेन होता है। अब हमें कैजुअली अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो हमें लगता नहीं है, लेकिन वैसे ह्यूमन की बात करता हूँ तो ह्यूमन भी जो है वो डेटा से ही ट्रेन होता है। मान लो कि आप अगर ऑफिस में होंगे तो ऑफिस में आपके पास अलग अलग फाइल्स होंगी, अलग अलग आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होंगी और आप जो उनके साथ में डील कर रहे होंगे, तो वो क्या है, वो भी एक डेटा है। तो आप जो है वो एक्चुअली डेटा के साथ में डील कर रहे हो और डेटा से ट्रेन हो रहे हो, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो और इसी तरीके से आप जो है अपना काम भी कर रहे हो। अब इसी तरीके से हम जो है वो बेसिकली क्या करते हैं कि मशीन लर्निंग के अंदर मशीन को जो है वो डेटा प्रोवाइड करते हैं ताकि उससे हम उसको ट्रेन कर सकें और फिर जो है वो हमें प्रेडिक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई वो बताता है बेसिकली हमें कि वो कितना अच्छी तरीके से सीख पाया है हमारे दिए हुए डेटा से। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना एल्गोरिथम्स की, तो एल्गोरिथम्स बेसिकली यूं समझो कि एल्गोरिथम्स एक ऐसी टेक्निक होती है या फिर एक ऐसी चीज होती है जिससे हम जो है वो एल्गोरिथम लगाने के बाद में हम ये मशीन को जो है वो ट्रेन कर पाते हैं और मशीन के अंदर यूं समझो कि हम एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये कि मान लो कि यार अगर आप कोई इंटेलिजेंस मशीन को प्रोवाइड कर रहे हो तो आप जो है वो देखोगे इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने के बाद में कि मशीन ने आपको उस इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली कितना अच्छी तरीके से जो है या फिर कितना प्रिसाइज रिजल्ट प्रोवाइड किया है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो अलग अलग एल्गोरिथम्स को काम में लेते हैं, जिसके अंदर मैं आपसे बात करता हूँ डिसीजन ट्री की, रैंडम फॉरेस्ट की, लीनियर रिग्रेशन की, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। तो ये सारे अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं जो कंप्लीटली अलग अलग आपके पास जो पर्पसेस है उनके लिए यूज होते हैं। कुछ आपके पास क्लासिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, कुछ आपके पास रिग्रेशन के लिए यूज होते हैं, वो आपकी डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ जो है वो आपके पास क्लस्टरिंग के लिए यूज होते हैं। तो बेसिकली यार अभी इस बात को हम जरा छोड़ देते हैं क्योंकि हम हमारा जो बेसिकली फंड है वो आता है एल्गोरिथम्स का। तो अभी मैं बात करता हूं आपसे योलो एल्गोरिथम के बारे में। और दोस्तों एल्गोरिथम क्या होता है, इस योलो एल्गोरिथम के अंदर हम जरा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूं ना योलो एल्गोरिथम की, तो क्योंकि मैंने आपसे बात की कि हमारी वर्ल्ड के अंदर बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम देखते ही पहचान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो था वो एग्जैक्टली क्या था। तो इसी तरीके से अगर उसी चीज को हम मशीन्स के अंदर डाल दें, यानी कि हम जो है मशीन का विजन इंप्रूव करें, जैसे हमारे पास एक फील्ड होती है कंप्यूटर विजन, तो कंप्यूटर विजन के अंदर ये एल्गोरिथम हम यूज करते हैं और इसी एल्गोरिथम को जो है वो कंप्यूटर विजन में हम यूज करते हैं अपने मशीन को ट्रेन करने के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को दे के, अलग अलग इमेजेस को दे के, ताकि हमारा मॉडल जो है या फिर हमारा जो बेसिकली मशीन है वो ये अंदाजा लगा सके, वो ये प्रिडिक्शन कर सके कि हमारा
हमारा जो बेसिकली डेटा था या फिर हमारा जो भी आपके पास इमेजेस प्रोवाइड की थी हमने उसको, तो वो इमेजेस बेसिकली किन किन कैटेगरीज की थी, उनमें कितनी क्लासेस थी और किस तरीके से उसने उसको जो है वो देखा है और किस तरीके से उसको एनालाइज किया है। तो ये काफी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम ह्यूमन जो है वो भी बेसिकली अगर किसी नए ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि यार ये ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली क्या है। लेकिन अगर हमें कोई ट्रेन करे, यानी हमें कोई बताए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये चीज है, तो डेफिनेटली हम जो है उस चीज को समझ जाते हैं और ओवरऑल हमें उस चीज को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं रिलेट करता हूं आपके पास मशीन से, तो मशीन में क्या होता है, मशीन के अंदर आपके पास जो ये YOLO एल्गोरिथम है, इसके अंदर हम करते क्या है, ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज होता है। मतलब आपने जो है वो लाइव ट्रैफिकिंग का एग्जाम्पल देखा होगा, आपने फेस डिटेक्शन का एग्जाम्पल देखा होगा, फेस रिकग्निशन का एग्जाम्पल देखा होगा, तो आपने से मल्टीपल एग्जाम्पल देखे होंगे जहां पे अलग अलग इमेजेस होंगी, आपके पास अलग अलग वीडियोस के फॉर्मेट में डेटा होगा और आपके पास जो है वो बहुत सारी अलग अलग आपके पास जो डेटा की क्वालिटीज है वो प्रेजेंट रहेंगी। लेकिन ऐसे में अगर मैं आपसे बात करता हूं ना मशीन को समझाने की, तो ये कंप्यूटर विजन की काफी कमाल की एल्गोरिथम है और इसी की एल्गोरिथम की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं, इजीली दिखा पाते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसी चीज को अगर मैं बात करता हूं YOLO एल्गोरिथम की, तो YOLO एल्गोरिथम की मदद से हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकते हैं और मशीन के अंदर हम अलग अलग इमेजेस को, अलग अलग वीडियोस को जो डेटा है बेसिकली वो फीड करते हैं और मशीन हमें इसी तरीके से आउटपुट देता है और मशीन बेसिकली हमें हाईलाइट करके दिखा देता है कि भाई ये जो डेटा था, आपने जो मुझे इमेजेस दी हैं वो किन किन क्लासेस की हैं और उनके अंदर कौन सी इमेज जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम जरा बात करें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई विड्थ होगी या उस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई हाइट होगी, तो हम जो है वो भी उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से मशीन देखता है। मतलब ये कि मान लो कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आप वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, मतलब ये कि आप उस ऑब्जेक्ट को ना किसी हाइट के थ्रू देखोगे, यानी कि आप जो है उसकी हाइट देखोगे तो वो आपको पता चलेगा कि हाँ ये इसकी हाइट है, और अगर आप उसकी विड्थ देखोगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये उसकी विड्थ है। तो इसी तरीके से जो है वो मशीन भी जो है वो बेसिकली सबसे पहले पैटर्न बनाने से पहले उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस शेप बेसिकली उसको बनाने से पहले क्या करता है कि आपका जो मशीन है वो उनकी विड्थ को और हाइट को जो है वो एनालाइज करता है कि ऑब्जेक्ट का साइज, यानी कि हाइट जो है वो कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट का विड्थ जो है वो कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो शेप को जो है वो ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगल की शेप में जो है वो स्वैप करता है और बाद में आप जो है उस चीज को देखते हो और उस चीज को समझने की कोशिश करते हो कि हाँ हमारा जो मशीन है बेसिकली उसके अंदर ये YOLO एल्गोरिथम हमने इंप्लीमेंट कर दिया था और उसके बाद हमारे मशीन ने हमें क्या रिजल्ट दिया है, ये एनालाइज करते हो आप कि वो रिजल्ट कितना ज्यादा प्रिसाइज था या फिर कितना ज्यादा जो है मशीन ने सही से रिजल्ट हमें नहीं दिया। तो बेसिकली यार कॉन्सेप्ट काफी कमाल का ऐसी YOLO एल्गोरिथम का। और कंप्यूटर विजन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो कंप्यूटर विजन के अंदर इस एल्गोरिथम को यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, और भी अलग अलग पर्पसेस होते हैं जिसके अंदर फेस रिकग्निशन, फेस डिटेक्शन, आपके पास लाइव ट्रैकिंग डिटेक्शन, ये सारे जो आपके पास एग्जाम्पल्स एप्लीकेशंस हैं इनके अंदर यूज किया जाता है। और डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट होता है वो इतना प्रिसाइज नहीं होता, लेकिन ये इंप्रूव करता है अपने आप को, कोशिश करता है और ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करने की, और ऐसे में काफी हद तक ये हमें अच्छे रिजल्ट भी प्रोवाइड कर देता है। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी YOLO एल्गोरिथम की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि YOLO एल्गोरिथम बेसिकली क्या है और किस तरीके से हम इसको काम में लेते हैं हमारी इसी मशीन लर्निंग की फील्ड में। तो यार अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।